हेलो स्टूडेंट्स। तैयारी जोर शोर से चल रही होगी कि हमें बहुत कम समय में रीट को क्लियर करना है। इसके लिए हम बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती, प्रचार प्रसार नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जमाने के सामने, अपने आस पड़ोस के सामने, अपने परिवार में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते फिरते हैं। यार मेरी तैयारी बहुत शानदार चल रही है, मैं इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ, मेरा सिलेबस तो हो ही जाएगा, मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का है। मतलब आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को दुनिया के सामने ऐसे ही रखते रहते हो, और जब वक्त आता है तो वो आप पर हंसते हैं कि आपको जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका रूटीन है, जितने घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने मत आने दीजिए। आप सबको यही जताइए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल लाइफ, बिजी शेड्यूल में बिजी हैं। क्योंकि ये जो जमाना है वो आपको एक अच्छी तैयारी नहीं करने देगा, वो आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब कर सकता है। तो कहा भी जाता है कि जितनी खामोशी से तैयारी करोगे उतनी ही सफलता शोर मचा देगी। और वो आपसे अगर ये उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो खास तौर पर जब आज आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है तो किसी को मत बताइए कि क्या दुनिया सोचती है ना इससे कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन्हें सोचने दो। मैं जब लक्ष्य को पा लूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा, उसी दिन मैं उनके सामने ये आने दूंगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। और वो यही सोचेंगे कि इसने कैसे कर लिया, कब कर लिया। तभी होता है असली सरप्राइज, और तभी होती है असली जीत। अगर आप आज ही प्रसार प्रसार कर रहे हो अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, या फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पर आपने ढिंढोरे पीट दिए हैं कि वो रीट की तैयारी कर रहा है, उसका तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से उसकी शादी वगैरह हम करेंगे। मतलब आप और आपकी फैमिली मिलकर पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर देते हो। कुछ दिनों के लिए आप भी और आपकी फैमिली भी इस बात को समझे कि जब तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, वो हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए, तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात है। आप चुपके तैयारी कीजिए, आप दुनिया के सामने मत आने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे अपने आप को। नेक्स्ट काम आप करते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, आपका एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्किल है। आप लोग क्या करते हैं, पूछता हूँ देखिए वो क्या कर रहा है, उसने किताब पढ़ लिया होगा। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पढ़ाई के मामले में क्या करेगा, जेलसी रखेगा। वो ये सोचेगा कि इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाए, ये ज्यादा पढ़ ना ले। तो ये एक तरीके का डिस्टरबेंस है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल से इतना ही कनेक्ट हो कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उसके लिए अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि फ्रेंड बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ के 2 या 3 घंटे जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें उन पर खर्च करें, वो समय अभी नहीं आया है। सफल होने के बाद आप उनके साथ अगर पार्टी भी करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन आज आपको आपका हर एक मिनट अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को देना चाहिए। नेक्स्ट काम आप सबसे ज्यादा गलत ये करते हैं कि आप पढ़ने के दौरान अपने माइंड को पता नहीं कहाँ कहाँ डाइवर्ट कर देते हैं। आप ऐसी जगह बैठिए जो बिल्कुल शांत हो और जहां पर केवल आप और आपकी बुक हो। कहने का अर्थ है कि ऑनलाइन खोला, क्लास ले रहे हैं, हाँ भाई मैंने आज 1 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ आपने 20% पढ़ा है, उसे जब तक आप अपने अकॉर्डिंग वापस से रिवाइज नहीं करेंगे, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है उसमें से उसे कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको शॉर्टली लिखकर नहीं समझेंगे, तब तक वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। तो केवल बुक्स ऑनलाइन पढ़ के देख लिया या फिर कहीं से पढ़ के देख लिया और हाँ हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। उस पर मनन कीजिए, उसे रिवाइज कीजिए, तभी एक टॉपिक क्लियर माना जाता है। तो ये गलती भी आप ना करें, और अपने फोन से एक लिमिटेड दूरी बना लीजिए कि हाँ जरूरत है तो मैं उसका उपयोग करूंगा, अदरवाइज मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। इस चीज में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता आपके अलावा। आपको खुद पर कठोर होना पड़ेगा कि मैं इस बार अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहूंगा, और मैं
अपने लिए इतना कठोर हूँ कि मुझे एक नियम बनाना पड़ेगा कि मैं फ़ोन का कम उपयोग करूँ, मैं रील्स, शॉर्ट्स, मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं देखूँगा। ओनली फ़ॉर मुझे कोई क्लास लेनी है, कुछ अटेंड करना है तो मैं केवल अपने इस जो मेन मेरा टारगेट है उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ देखूँगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं देखूँगा। और फ़ोन वगैरह का तो ऐसा है कि परिवार वाले आपके पास है, रिश्तेदारी से कुछ दिन दूरी बना लो, अपने फ्रेंड सर्किल में केवल थोड़ी देर के लिए आप या तो मिलकर के अपना मूड फ्रेश कर लिया करो या फिर फ़ोन पर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो 5 मिनट बात कर लिया करो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको अभी फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। और मिलकर बात करने का ये मतलब नहीं है कि दुनियादारी की बात करने बैठ गए। अगर आप एक ही बैकग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्कस कर लीजिए कि हाँ भाई, इस टॉपिक को तूने किस प्रकार से तैयार किया। इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपको आपकी लाइफ़स्टाइल को बदलना पड़ेगा। आपको ये जो कुछ दिन हैं, इनको इस हिसाब से ढालना पड़ेगा कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, रिवाइज़ कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता आपके खुद के अलावा। आप कठोर हो जाइए, अपने जितने भी फालतू काम हैं उन्हें छोड़िए और अपने लक्ष्य को समय दीजिए। और जितनी भी गृहिणियाँ हैं, वो अपने काम के दौरान भी अपने माइंड में पढ़ाई चलाइए। अपनी बुक खोल के रख दीजिए और जो भी टॉपिक है उसे बार-बार पढ़िए और अपने काम के दौरान रिवाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ नहीं सकती, आप भी पढ़ सकती हैं। और आपको तो खास तौर पे छुप के पढ़ना चाहिए कि हाँ, दुनिया को दिखा दूँगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इस घर गृहस्थी के काम के दौरान, इतनी परिस्थितियों के दौरान भी मैं कुछ कर पाऊँगी। तो हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आज से अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए और किसी भी प्रकार की गलती करे बिना आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट।